तंजानिया का काला आदमी जिसका नाम था ओरियो, जो कि थाईलैंड की खूबसूरत लड़की लिली पर मर मिटता है। वो लिली को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। लिली जो कि ओरियो के प्यार में पागल हो जाती है। उसके बाद वो होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। अब लिली और ओरियो दोनों ही एक दिन एक दूसरे में ऐसा खो जाते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता। शराब और शबाब के नशे में ओरियो अपना आपा खो बैठता है। होटल के उस कमरे में ओरियो लिली के साथ होता है। वो लिली के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, लेकिन वो लिली पर इतना ज़्यादा दबाव डालता है, प्रेशर डालता है इस बात के लिए। दरअसल ओरियो जो है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा काला है। तंजानिया का रहने वाला ये काला आदमी बहुत ही खूंखार था। लिली उसके प्यार में पागल तो थी, लेकिन लिली को पता नहीं था कि यह आदमी सरासर राक्षस के रूप में इंसान है जो उसके साथ बलात्कार कर रहा है। फिलहाल लिली के साथ जो कुछ होता है वो बड़ा दर्दनाक है। लिली जो कि उस ओरियो के प्यार में पागल थी, वो जो ओरियो को कोशिश कर रही थी कि अपने ऊपर से हटा दे, लेकिन वो जो ओरियो है वो लिली के साथ जबरदस्ती करता रहता है। परेशान होकर वो हाथ जोड़ती है, पैर पड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ओरियो जो है उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन लिली जैसी लड़की कैसे ओरियो के चक्कर में पड़ी? और इससे बड़ा सवाल कि ओरियो से बचने के लिए आखिरकार लिली ने उसे थप्पड़ मार ही दिया। जोरदार तमाचा क्या पड़ा, ओरियो की आंखें खुल गई। ओरियो साइड में जा गिरा और चुपचाप सो गई। दरअसल इस कहानी में कई सारे मोड़ आते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक ओरियो नाम का लड़का है जो कि तंजानिया का रहने वाला था। तंजानिया जहाँ वो एक कंपनी में काम करता था, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बढ़िया उसका पैकेज था। ओरियो काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ओरियो की जो कंपनी थी वो शिफ्ट हो जाती है थाईलैंड में। अब पहले वो तंजानिया में थी, अब वो थाईलैंड में शिफ्ट होती है। तो ओरियो को जो है वो तंजानिया से थाईलैंड आना पड़ता है। थाईलैंड में एक जगह है, आपने सुना ही होगा, बैंकॉक, काफ़ी ज़्यादा फेमस है बैंकॉक। बैंकॉक में एक जगह है जिसका नाम है 7th स्ट्रीट। यहाँ तंजानिया का एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता के साथ एक बेटा भी था जिसका नाम था ओरियो। कुल मिलाकर 3 लोग थे। ये सभी अच्छे से रह रहे थे। अब इसी दौरान जो है ओरियो थाईलैंड में अकेले रहने लगता है, माँ बाप को भी छोड़ देता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है। थाईलैंड में ओरियो का मन लगने लग जाता है। उस कंपनी में वो बहुत अच्छे से काम करता है। ओरियो एक बहुत ही मेहनती होनहार लड़का था, लेकिन दिखने में बड़ा काला सा, हबसी सा, सांड सा था। उसे देखकर डर लगता था। ओरियो जो कि मेहनती होने के साथ साथ शौकीन भी था घूमने का, शराब का, शबाब का। अब क्या हुआ कि वो अपनी कंपनी में काम करता, सुबह आता, शाम को चला जाता, अकेला रहता, घर में पैसे भेजता। इस तरीके से ओरियो को उस कंपनी में काम करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन शाम का समय था। ओरियो मस्त खाता है, पीता है, मस्ती करता है और जमकर ड्रिंक करता है। आधी रात हो जाती है। ओरियो जैसे ही अपने घर की तरफ रवाना होता है, रास्ते में उसे नजर आता है एक मसाज पार्लर। वैसे भी थाईलैंड की मसाज पार्लर को तो दुनिया जानती है। उसने मसाज पार्लर का ऐसे बोर्ड देखा, जगह जगह मसाज पार्लर जो है वो लिखे हुए थे, अलग अलग जगह अलग अलग मसाज पार्लर थे। बड़ा नाम सुना है और वैसे भी थाईलैंड की मसाज पार्लर के बारे में सभी जानते थे, पूरी फेमस है पूरी दुनिया में। अब ऐसे में ओरियो कैसे पीछे रहता? ओरियो ने मन बनाया, क्यों ना एक बार मैं भी मसाज पार्लर में जाऊं। ओरियो पहुंच जाता है मसाज पार्लर में और फिर उसके बाद अंदर जाकर वो पैसों का तकाजा करता है। तकाजा करने के बाद वो पैसे जमा करवा देता है काउंटर पर। जैसे ही वो पैसे जमा करवाता है, 2 लड़कियां आती हैं और ओरियो को एक कमरे में लेकर चली जाती है। उसके बाद ओरियो और वो दोनों लड़कियां ओरियो के सारे कपड़े उतार देती है।
उसके बाद वो ओरियो की मसाज करती है। ओरियो को धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाता है। उसके बाद क्या था, ओरियो वहाँ से बाहर आता है। उसके बाद तो जैसे मान लीजिए कि ओरियो की जिंदगी का ये हिस्सा ही बन गया। आए दिन ओरियो मसाज पार्लर में जाया करता, चिल करता, मौज मस्ती करता, अपनी जिंदगी को जमकर जीता। शराब शबाब अब उसके जीवन का हिस्सा सा बन गया। ओरियो इस तरीके से अपने जीवन को जीता है। इसी दौरान 1 साल बीत जाता है और थाईलैंड की उस कंपनी में आती है थाईलैंड की ही रहने वाली एक लड़की, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसी लड़की ओरियो ने कभी नहीं देखी थी। उसका नाम था लिली। लिली जो है वो आती है कंपनी में, चूंकि वो नई नई थी और ओरियो तो 1 साल पहले से ही काम कर रहा था। अब ऐसे में जो बड़े सीनियर होते हैं वो लिली से कहते हैं कि देखो लिली, ओरियो तुम्हारा सीनियर है, तुम्हें 2 साल तक ओरियो के अंडर में काम करना है और ओरियो जैसा कहेगा तो वैसे ही काम करना है। लिली बहुत मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की थी। लिली जी की सुंदर लड़की ओरियो ने कभी देखी ही नहीं थी। अब ओरियो लिली दोनों काम करने लगे, दोनों अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन का ज़्यादातर समय जो है वो एक दूसरे के साथ बीतने लगा। था उसका पूरा समय सिर्फ लिली के बारे में सोचने में ही चला जाता और दिन भर जो है वो लिली के साथ काम करना था। अब ओरियो मन ही मन को लगा, सोचने लगा कि किसी न किसी तरीके से वो लिली को पाले, उसके प्यार को पाले। लेकिन वो डरता था कि अगर वो उसे अपने प्यार का इजहार कर देगा, हो सकता है लिली उसकी कंप्लेंट कर दे और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़े। ठीक है, समय बीत रहा है, कुछ दिन और निकलते हैं। इसी दौरान जो है कंपनी में वीकेंड आता है, 3-4 दिन की छुट्टियां बढ़ती है। लेकिन इन छुट्टियों में जो है सबसे स्पेशल बात होती है लिली का बर्थडे। अब के साथ रहते हैं, 6-7 महीने का समय हो चुका था। ओरियो ने पता कर लिया कि लिली का बर्थडे कब आता है। अब ओरियो कहता है कि लिली, एक तो तुम्हारा बर्थडे है, ऊपर से 3 दिन की वीकेंड की छुट्टियां हैं, क्यों ना चलो ठीक है। घर जाकर अपना सामान पैक किया और थाईलैंड में ही एक खूबसूरत जगह पड़ती है जिसका नाम था पटाया। पटाया में जो है वो दोनों पहुंचते हैं। चूँकि लिली का बर्थडे होता है तो उसके लिए ओरियो सारे इंतजाम करता है, केक से लेकर गिफ्ट तक जो है ओरियो उसके लिए अरेंज करता है और लिली को बर्थडे विश करता है। ये सब कुछ देखकर लिली ओरियो को अपने गले से लगा लेती है। ओरियो भी लिली से लिपट जाता है और उसके कान में धीरे से उससे आई लव यू कह देता है। लिली भी उन्हें पसंद करने की वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों उस दिन जम के खाते हैं, पीते हैं और शराब पीते हैं। अब काफ़ी रात हो जाती है। दोनों पटाया भी होटल के एक रूम में जाते हैं। इस दौरान जहां ओरियो और लिली एक दूसरे को रोक नहीं पाते, दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। बस इसी दौरान जो है वो लिली को पता ही नहीं था कि ओरियो जो है वो किस तरीके का इंसान है। ओरियो इंसान के रूप में एक भेड़िया था, एक राक्षस था। जैसा कि वो लिली के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। लिली घबरा जाती है, पहले इसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद जब वो नहीं छोड़ता तो कसकर एक तमाचा मार देती है। उसके बाद ओरियो शर्मिंदा होकर सो जाता है। दूसरे दिन वहीं पटाया से दोनों ही रवाना होते हैं, जहां लिली कहती है कि मैं अब और नहीं घूमना चाहती, अपने घर जाना चाहती हूँ। ओरियो को पता था कि मेरी इन हरकतों से लिली नाराज हो चुकी है। वो लिली से कहता है ठीक है। दोनों अपने सामान को पैक करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ओरियो को अंदाजा था कि शायद लिली उससे बात नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिली ऑफिस में आती है, ओरियो से बात करती है, दोनों काम करने लगते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और लिली भी उनसे पसंद करती थी। लिली और ओरियो अब लगातार होटल में जाने लगे। माना कि लिली को काफ़ी बुरा लगता था, लेकिन फिर भी लिली उसके साथ होटल में जाकर शारीरिक संबंध बनाती। समय निकलता गया और 2 साल हो गए। अब इसी दौरान ओरियो ने एक दिन लिली से कहा, चलो शादी करते हैं। लिली भी उसे शादी करना चाहती थी। लिली और ओरियो दोनों ही
एक हो जाते हैं, जहाँ लिली अपनी माता पिता से ओरियो को मिलवाती है, लेकिन ओरियो अपनी माता पिता से लिली को नहीं मिलवाता है। जब से लिली उसे मिली थी तब से उसने अपने माता पिता को खोज करना शुरू की बात है अपना दफ्तर तक बंद कर दिया था। यानी कि उसने कह दिया था कि उसका इस दुनिया पे कोई भी नहीं है। अब लिली के जो पेरेंट्स हैं वो ओरियो से मिलते हैं और ओरियो की शादी लिली से करवा देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक तो आपने सोचा होगा वाह क्या बड़ी बात है, बढ़िया हुआ, प्यार हुआ और शादी हुई, ओरियो कितना अच्छा आदमी है। लेकिन शादी से कई साल के बाद जो कहानी ट्विस्ट आता है वो बहुत बड़ा खतरनाक है। ऐसा क्या होता है, लिली और ओरियो के बीच में उनका घर टूट जाता है। वहीं शादी के 28 साल के अंदर की बात होगी। एक दिन सुबह के 8 बजे अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा जैसे ही लिली ने खोला, एक औरत 2 बच्चों के साथ खड़ी थी, रो रही थी, चीख रही थी और चिल्ला रही थी और सिर्फ एक ही बात पूछ रही थी, ओरियो कहाँ है, ओरियो कहाँ है। लिली को समझ ही नहीं आया कि ये कौन है, मेरे घर में क्यों घुसी है, ओरियो से इसका क्या लेना देना है। जैसे भी ओरियो आवाज़ें सुनकर बाहर आता है वो औरत ओरियो पर झपट पड़ती है, ओरियो को मारने पीटने लगती है। इस दौरान जैसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ओरियो जो है उस औरत को समझा बुमझा कर जो है अंदर ले आता है। फिर भी लिली को पता ही नहीं चलता कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये औरत है कौन। लिली साफ तौर पर पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहती है ओरियो से ही पूछ लो। ओरियो कुछ नहीं बताता। तभी वो औरत कहती है मैं इसकी पत्नी हूँ, ये 3 साल से मुझसे रिश्ता तोड़े बैठा है। दरअसल ये यहाँ कंपनी के काम से आया था, उसके बाद ये हमसे नाता तोड़ चुका। इसने हमसे फ़ोन पे बात करना बंद कर दी, इसने अपने माता पिता से फ़ोन पे बात करना बंद कर दी। 3 साल से ना इसका कोई अता पता है, ना इसके माता पिता से इसकी कोई बातचीत होती है और ना मुझे किसी ने बताया। मैं पूछते पूछाते 3 साल से लगातार ओरियो का पता ढूंढ रही थी और आखिरकार आज मुझे मिल ही गया और ये दोनों बच्चे भी ओरियो के हैं। लिली के तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। तो ओरियो से कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, आज 3 साल हो चुके हैं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इंसान सब कुछ माफ़ कर सकता है, धोखा नहीं माफ़ कर सकता। ऐसा कहते हुए लिली ने ओरियो से कहा अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ। उसके बाद लिली अपना सामान पैक करती है और बाहर निकल पड़ती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ओरियो लिली को समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन इस धोखे से लिली टूट चुकी थी। लिली सीधा अपना सामान पैक कर अपने घर चली जाती है। उसके बाद कभी भी ओरियो की ज़िंदगी में दस्तक नहीं देती है। आगे ओरियो का क्या होता है ये तो नहीं पता कि ओरियो जो है वो पत्नी को अपने साथ रख लेता है या फिर वो फिर से तंजानिया चला जाता है, क्योंकि उसके बाद ओरियो का कुछ भी अता पता नहीं होता है। लेकिन लिली जो है उस कंपनी को छोड़ देती है और अपनी ज़िंदगी को जल्द ही शुरू कर देती है। फिर से वो काम पर जाती है किसी और कंपनी में और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पटरी पर आती है। फिर वो एक अच्छा सा लड़का बनकर उससे शादी कर लेती है, एक खुशनुमा ज़िंदगी जीती है। आज की कहानी से सिर्फ इतना ही है कि किस तरीके से ओरियो लिली को फंसाता है, उससे सच नहीं बोलता और जब विश्वास टूटता है तो लिली ने एक समझदार औरत की तरह कदम उठाया था। फिलहाल ये कहानी सच घटना पर आधारित है। आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट जो है वो दिल को छू गया हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही क्राइम की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।